अब भी कहेंगे गाड़ी पलट गई थी। मेरी बात सुनो, उसके बाद में जो अतीक अहमद थे और वो थे, उनके साथ भाई जो दबंग है, उनको जो गलत काम कर रहे हैं उनके साथ गलत होना चाहिए। अतीक अहमद थे? नहीं थे, था ना, पहले था ना। अब हाँ था, बोलिए ना, थे मत बोलिए। क्यों क्यों? कि इतना, अरे इतना तो उसने अत्याचार किया था, तो वो जहाँ भी होगा जहन्नम में हम उसको गिराएंगे। भाई करे आओ ना तो थे, बोल मत बोलिए भाई साहब। भाई। जो जो बड़ा ऐसे बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कितना अच्छा कार्य करके गए, महात्मा गांधी थे वो। एक बात बता यार, कोई भी आदमी हो भाई, भाई एक बता, जो जो आपसे बड़ा है उम्र में, उसके लिए तो बोला ही जाएगा। नहीं देखिए, मैं तो कभी नहीं बोलूंगा। आप मुझसे ऐसे मुद्दे क्यों पूछ रहे हो, हिंदू मुस्लिम वाले इस तरह? आप हो ना, तभी तो पूछ रहा हूँ, नहीं तो मोहन होते तो मोहन वाला पूछता। इनसे भी पूछा है, पूछे, इनसे भी पूछा है क्या? आपसे नहीं पूछा है? तो पूछो ना, पूछा है ना हमने। मंदिर मस्जिद का पूछो, इनसे पूछो। क्या पूछो बताइए? तो पूछो ना इनसे। अरे क्या पूछो? पूछ लिया साहब, क्या पूछ लिया? पूछ लिया है मैंने, इनसे भी वही सवाल पूछा है। ये जो इसके कानून के दायरे में होके उसके साथ होता जो अशद के साथ, वो भी ठीक था भैया। ये मर्डर का मतलब ये भी तो मर्डर ही है। वही मैं कह रहा हूँ। कानून के खिलाफ जाते तो और बढ़िया रहता, लेकिन ये डायरेक्ट पुलिस के द्वारा तो मर्डर ही है। तो आपने उसका जो वीडियो बनाई थी अशद ने, वो आपने वीडियो देखा था? हाँ जी बिल्कुल देखा था। दिखाएंगे। कानून ही तो सजा दी है। कानून नहीं है ये, कानून का कैसे? तो सर, ओनली न्यूज 24x7 है ग्राउंड जीरो पर। सूर्या मर्डर केस में अब असद के घर पर बुलडोजर एक्शन हो गया है, और सिर्फ असद ही नहीं बल्कि वहां पर जितना सर्वे में आया था इलीगल प्रॉपर्टीज को, उनको गिरा दिया गया है। हम है पब्लिक के बीच। और सर, आपका नाम? मेरा नाम आरिफ है। आरिफ जी, कैसे देखते हैं ये जो बुलडोजर एक्शन है हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? अभी सर इलीगल थी प्रॉपर्टी, तो वो तो इस मर्डर से पहले भी थी या नहीं थी, या मर्डर होने के बाद में इलीगल हो गई है? तो ये सरकार जब से कहाँ खोई हुई थी। तो अभी क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? ये कहना चाहते हैं, सूर्या का मर्डर हुआ है, गलत हुआ है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये जो इसके कानून के दायरे में होके उसके साथ होता जो अशद के साथ, वो भी ठीक था। क्योंकि सर हमारा जो इंडिया है, डेमोक्रेसी है, इसमें हर आदमी को स्वतंत्रता है। तो अब सर उसके साथ जो हुआ है ना, वो भी तो गलत हुआ है। क्यों? क्या गलत हुआ है? उसके साथ ये गलत हुआ है कि उसके लिए कानून था, कोर्ट जाते, कचहरी जाते, उसके बाद में जब जैसा हमारा कानून उसको सजा देता, चाहे उसको फांसी की सजा होती या जो भी होता। ठीक है सर, ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये परसेप्शन बन गया है हमारे माइंड का कि भाई फला केस में एनकाउंटर होगा, फला केस में नहीं होगा, फला केस में होगा। लेकिन इस केस में भी जो एनकाउंटर हुआ है, उसमें उस लड़के ने वीडियो बनाई थी प्रॉपर मर्डर करने के बाद, सोशल मीडिया पर कहा था भाई लोग मैंने एक को मार दिया है, अब मैं कुछ दिन के लिए अंदर जाऊंगा। वो लड़का अपने पास पिस्टल रखता है, अटैक करता है पुलिस पर, फायरिंग होती है, उसमें जो है उसकी डेथ हो जाती है, उसको हॉस्पिटल में ले जाकर डेथ घोषित करते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कोई हिंदू या मुसलमान, वो असद ही था, वो असद ही था, ना हिंदू था ना मुसलमान था। लेकिन सवाल ये कि इतनी कम उम्र में, शायद 18 भी नहीं हुआ था अभी, और मर्डर करके फिर वीडियो बनाना, मानसिकता बहुत बुरी थी। और उससे ही साफ लग रहा है कि साहब वो असला रख सकता है, नो डाउट। तो आपने उसका जो वीडियो बनाई थी अशद ने, वो आपने वीडियो देखा था? हाँ जी बिल्कुल देखा था। दिखाएंगे। हाँ, मैं आपको प्ले करूं? है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो पूरी वायरल है। उसने कहा था अपन भाई मार दिया है, जा रहे हैं, उसके तुरंत बात की। वो ठीक है, उसने जो किया बहुत गलत किया है, लेकिन उसके लिए भी तो एक कानून तो व्यवस्था। सर मारोगे पुलिस पर, अगर आप गोली चलाओगे तो आरती थोड़ी ना उतारेगी पुलिस, वो भी गोली चलाएगी। तो फिर मार रहे हो तो ठीक है, तो फिर इसमें जनता की क्या राय ले रहे हो आप? जो हमने हमारी समझ में आया हमने आपको बताया। नहीं, मैं एक थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन करूंगा, समझ में आया नहीं। आप आरिफ हैं इस वजह से समझ में आ रहा है। तो मर्डर तो वहाँ 2 हुए हैं, दूसरा उसको क्यों नहीं इनकाउंटर किया? किसका एनकाउंटर? त्यागी का मर्डर हुआ है। एक और आपने यूपी में, जिसने सुनो, एक यूपी में और पटक के मारा था, वो देखा आपने वीडियो? तो उसने, एक मिनट, उसने पुलिस पर तो उसने गोलियां नहीं चलाई ना। तो पुलिस वहाँ पकड़ने जाती, हो सकता है पकड़ के नहीं, अरेस्ट हुआ है ना। ऑन दी स्पॉट उसका एनकाउंटर तो नहीं हुआ ना। एनकाउंटर हुआ है। अरे बात तुम बताओ, क्या हुआ कि इन्होंने ऑनलाइन वो जो कर दिया था, बांधने के बावजूद वीडियो बनाई थी, वो बात। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि
अगर आप आरिफ होने के नाते बोल रहे हो, आरिफ होने के नाते नहीं बोला। नहीं मैं समझ रहा हूँ। देखिए होता है, क्योंकि मैं वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट कर चुका हूँ। माइक देख के गोदी मीडिया बोल दिया जाता है। हाँ, हम गोदी मीडिया हैं। अगर इस तरह का सवाल पूछना गोदी मीडिया है तो मैं 100 बार गोदी मीडिया हूँ। हम तो नहीं बोल रहे आप गोदी मीडिया है। नहीं, मतलब वहाँ बोला जाता है। पब्लिक तक आप पब्लिक की आवाज उठा रहे हो, आपका बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो उसके साथ बहुत गलत हुआ सूर्या के साथ, लेकिन उसके लिए मैं तो ये चाहता कानून के थ्रू उसको कानून ही तो सजा दी है। कानून नहीं है ये कानून का कैसे? तो सर अब एक बात बताओ, अगर एनकाउंटर वो जो है उस पे असला था, वो चला रहा था, तो उस समय फिर पुलिस अगर वो नहीं करती तो फिर पुलिस वाले मारे जाते। आपने दुबे को देखा होगा, कितने पुलिस वालों को मार दिया था विकास दुबे। वो तो गैंगस्टर था। ये तो अब आप ये बता रहे इसकी उम्र भी 18 साल से कम थी ना इसकी, तो ये तो बालिग भी नहीं था उस हिसाब से देखा। तो सर बालिग नहीं होगा तो क्या उसके हाथ में बॉम्ब चलाएगा तो छोड़ेंगे उसको? हाँ, ये प्लांट है, क्योंकि ये प्लांट लग भी रहा है, ये प्लांट लग रहा है। चलो भैया ठीक है, आपको प्लान लग रहा है तो ठीक है। अच्छा चलिए छोड़िए, इसकी बात छोड़ देते हैं। इस देश में तमाम एनकाउंटर्स होते हैं। अभी जब इसका एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इनकाउंटर एक बात, आप विकास दुबे की बात कर रहे हो, अब भी कहेंगे गाड़ी पलट गई। मेरी बात सुनो। उसके बाद में जो अतीक अहमद थे और वो थे, उनके साथ भाई जो दबंग है, उनको जो गलत काम कर रहे हैं उनके साथ गलत होना चाहिए। अतीक अहमद थे? नहीं था ना, पहले था ना। अब हाँ था, बोलिए ना, थे मत बोलिए। क्यों? इतना तो उसने अत्याचार किया था, तो वो जहाँ भी होगा जहन्नम में हम उसको गिराएंगे। भाई करे आओ ना, तो थे, बोल मत बोलिए भाई साहब। भाई जो बड़ा ऐसे बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कितना अच्छा कार्य करके गए, महात्मा गांधी थे वो। एक बात बताओ यार, कोई भी आदमी हो भाई एक बताओ, जो आपसे बड़ा है उम्र में, उसके लिए तो बोला ही जाएगा। नहीं देखिए, मैं तो कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर जिस तरह से उसने हत्याएं करी, और हम भी यूपी ईस्ट से हैं, मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूँ, और मुझे पता है कि कितना अत्याचार था उस एरिया में उसका। उसके साथ हुआ ना, फिर जो गलत करेगा उसके साथ तो गलत होगा ही। उसमें क्या, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जो अच्छा, एक सवाल और, आप बात कर रहे हैं तो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान देखकर जस्टिस हो रही है? आप देखो, खुलकर बोलिए। अगर आप कहेंगे हाँ या ना, कुछ भी कहेंगे, मैं दोनों पर सवाल पूछूंगा। अगर आप कहेंगे नहीं हो रहा है तो भी पूछूंगा, हाँ कहेंगे तो भी पूछूंगा। ऐसा तो नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ होता भी है, लेकिन ज्यादातर जो है न्याय तो हो रहा है। आप बोलो, आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होता, बोलो। ठीक है, अब जो न्याय हो रहा है भाई, कानून के खिलाफ तो हम नहीं जा सकते। न्याय व्यवस्था देखो ऐसा है। नहीं, मैं योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ। अभी योगी आदित्यनाथ ने बड़े मंच से कहा है कि धर्मशाला नहीं है हमारा प्रदेश, की कोई भी आया और मजार कहीं भी रख लिया, बना दिया और जो है चला गया, और हम उसको लैंड जिहाद नहीं होने देंगे। ये किस पर प्रहार है? जाहिर सी बात है, खास समुदाय पर प्रहार है। आप मुझसे ऐसे मुद्दे क्यों पूछ रहे हो? हिंदू मुस्लिम वाले इस तरह आप हो ना, तभी तो पूछ रहा हूँ। नहीं तो मोहन होते तो मोहन वाला पूछता। इनसे भी पूछा है, पूछे, इनसे भी पूछा है क्या? आपसे नहीं पूछा है? पूछा है ना हमने। मंदिर मस्जिद का पूछो, इनसे पूछो। क्या पूछो बताइए? तो पूछो ना इनसे। अरे क्या पूछो? पूछ लिया साहब, क्या पूछ लिया? पूछ लिया है मैंने, इनसे भी वही सवाल पूछा है। अरे तो जो अनलीगल है वो तो टूट जाएगी। तो मर्डर हुआ उसका, मस्जिद मंदिर के मुद्दे पे क्या आ गया भाई? ये मेरा अभी तो सरकार के बारे में पूछे, किसकी सरकार बनेगी? ले रहे हैं भाई आपसे सभी टॉपिकों को जो है कुछ ना है, वो वही है। अब क्या बोलना है, खुल के चल। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम और आगे आते हैं। और 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है अखिलेश यादव, अब मैं पूरा जो आप हिंदू मुसलमान इसको समझ रहे थे, पूरा डाइवर्ट करता हूँ, पूरा मुद्दा पूरा डाइवर्ट करता हूँ, खत्म करता हूँ, ठीक है? अगर आपको लग रहा है, आप मुसलमान थे इसलिए मैंने पूछा, अगर आप हिंदू होते तो मैं उसी हिसाब से पूछता, ठीक है? अच्छा, ओपिनियन आना चाहिए। 2027 में चुनाव है, क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, अब तो ये नहीं है कि आप योगी बोले या कुछ बोले, अपने हिसाब से। भाई सरकार तो भाजपा की आएगी। क्या वजह है? वजह ये है कि कानून व्यवस्था में जो उन्होंने जो किया है वो कानून व्यवस्था का सही है। कहाँ कानून? मार दिया असद को, अभी आप इसी इंटरव्यू में कह रहे थे। तो भैया ये मर्डर का मतलब ये भी तो मर्डर ही है। वही मैं कह रहा हूँ, कानून के खिलाफ जाते तो और बढ़िया रहता, लेकिन ये डायरेक्ट पुलिस के द्वारा तो मर्डर ही है। वहां नहीं आ रहा था, आप फिर आ रहे हो वहीं। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा था, मैंने भाजपा की तारीफ कर दी तब मैं कह रहा था, तब मैंने कोट किया है, उसी पॉइंट पे आ गए, मैंने कोट किया है। तो अच्छा चलिए ठीक है, भाजपा आ रही है, अखिलेश यादव क्यों नहीं?
मुझे क्या भाई, नहीं अपने आप पर्सनल बताओ ना, अखिलेश यादव क्यों नहीं, क्या ऐसी कमी है? 5 साल की सरकार उनकी भी आपने देखी है। नहीं अब तो 5 साल का, अब तो बहुत अरसे हो गए, अब तो ऐसा लगा है जी है ही सपा ही नहीं यहाँ पे। नहीं फिर भी अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि भाई हम आ रहे हैं। हर आदमी दावा करता है, हर आदमी दावा करता है जी, कुर्सी के लिए तो किसको प्यारी क्या ना लगता होती। है उत्तर प्रदेश का मुसलमान योगी आदित्यनाथ के साथ जाएगा? मतलब जनरली उत्तर प्रदेश में 403 विधान थोड़ी हाँ वो कैमरे की वजह से। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है हम्म। और जिसमें कम से कम 50 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जैसे संभल, मुरादाबाद का, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, ये ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर कैंडिडेट भाजपा के जीते हैं, तो क्या वहाँ पे मुसलमान वोट नहीं मिले भाजपा को? तो भाई योगी आदित्यनाथ खुले में कहते हैं नहीं लेना वोट, हाँ? खुले में कहते हैं हमें नहीं लेना है वोट वोट। से जीते हो आप। यदि वहाँ 70% जिस सीट पे मोमडन वोट हैं और तुम्हें कहते हो हमें वोट नहीं बहुत बढ़िया चाहिए। मुद्दा लेकर आए हो आप, सुनो, वोट चोरी। मेरी बात सुनो, आप ये कहते हो कि 70%, मैं बता रहा हूँ 70% 60% वोट है जिस विधानसभा पे, और वहाँ पे तुमको यदि मुसलमान के वोट नहीं मिले हैं, नहीं दिए हैं, या तुमने ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा है, तो फिर आपको कैसे जीत गए वहाँ? जब माना वोट चोरी वोट चोरी आप बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप ये कह रहे हो कि योगी जी को वोट नहीं चाहिए, इस बात को आप बोला है? मैंने मेरे थोड़ा बोला, उन्होंने बोला है। हाँ बोल रखा है। कौन सा वीडियो? वो तो कभी नहीं बोला। हमेशा खुलेआम भाजपा बोलते हैं 80-20 बोला है। 80-20 क्या सीधा नहीं हुआ? 80-20 का क्या मतलब है? 80-20 का यही मतलब है 80 हमारे हैं 20 तुम्हारे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने किसी भी भाषण में नहीं बोला कि मुसलमान। 80-20 बोला है। 80-20 का मतलब ही मुसलमान। सुनो मेरी बात सुनो, मेरा गांव रामपुर शाहपुर है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में पड़ता है। 9500 की पोलिंग है, पूरा मोमडनों का गांव है, पूरा 50% वोट वहां पे भाजपा को जाते हैं हर बार पूरे गांव से, मेरे गांव से 50% भाजपा, और मैं भी देता हूँ। और नहीं तो आप सर्वे करा लेना, मेरा गांव रामपुर शाहपुर है और ज्यादा दूर नहीं है, अलीगढ़ में। तो जाते हैं। यानी अब योगी आदित्यनाथ को 80-20 वाला फार्मूला खत्म करना पड़ेगा ये सुनने के बाद। भाई देखो वो उनकी मर्जी है, मैं तो ये नहीं कहूंगा, लेकिन जो आदमी जिसका जहाँ वो है, क्योंकि ऐसा है देखो भाई, हर गांव में 2-3 प्रधान के कैंडिडेट होते हैं, एक सपा का होता है, इसमें कोई बसपा का होता है, उसमें भाजपा का भी होता है। तो हमारा जो कैंडिडेट है वो भाजपा के साथ है, और वो तुम्हारे सतीश गौतम जी हैं उनके साथ रहता है, तो उसके माध्यम से हमारे पूरे वोट जो भी होते हैं, आधे वोट गांव के जाते हैं वहाँ भाजपा के लिए। ठीक है, तो अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं। अब देखो हम कौन अब अपना डिसाइड, हमारा जो वोट है, जो हम वोट देते हैं, हमने भाजपा को दिया है और भाजपा को दिया है, देते हैं। चलिए भाजपा को दिया है। आरिफ जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और मुझे लगता है कि आप कैमरा बंद होने के बाद भी मुझे ऐसे ही प्यार से देखेंगे।